वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समेतवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे एक बेनिफिशियरी ने पूछा, सर सनफ्लावर ऑयल पे कंट्रोवर्सी है। सनफ्लावर ऑयल को कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए खाने के लिए ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। इसके ऊपर बताएं कितना सही है कितना नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो भी ऑयल, कुकिंग ऑयल आपके घर के अंदर आ रहा है, इसमें 5-6 स्टेप्स की एडल्ट्रेशन होती है। किस तरीके से एडल्ट्रेशन होती है मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, जो बीज हमने धरती के अंदर डाला है वो बीज होना चाहिए देसी बीज। अगर वो हाइब्रिड है, किसी तरह से थोड़ा बहुत छेड़ा हुआ है या क्रॉस करा हुआ है, तो उस पर शक बन जाता है, वो इतने लाभदायक हमारे लिए बनता नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देसी बीज डालिए। देसी बीज डालने के बाद में सपोज करो हमने सनफ्लावर का बीज डाल दिया, देसी बीज डालने के बाद में अब हमने उसको उगाया। उगाते वक्त क्या करें, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालना है। नहीं डालने के बाद अब आपके बीज आ गए, अच्छे से सनफ्लावर सीड्स आ गए, उनको आपने क्या करा, लेकर गए। लेकर जाने के बाद में जिस मशीन में से तेल निकालोगे वो कैसे, बहुत धीरे धीरे तेल निकाले। तेल निकालने के बाद में जो सीधा सीधा तेल निकला है उसको हल्का सा छान कर और आप कंज्यूम कर लें तेल की ये प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया कहीं पर भी फॉलो होती नहीं है। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड केवल जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर, जो कोल्ड प्रेस्ड, वुडन प्रेस्ड या बुल ड्रिवन वुडन प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, उन्हीं के अंदर जो है इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। तो ये तेल जो है हमारे पास आना चाहिए। तो क्या सनफ्लावर ऑयल जो है, जो ऑर्गेनिक हम स्टोर से लेकर आते हैं, वो क्या इन सारी चीज़ों पर, मापदंडों पर बिल्कुल सही उतरता है? सही उतरता है, एक चीज़ को छोड़कर। क्या कि जो इसका बीज है सनफ्लावर सीड को, इसको देसी बीज नहीं माना जाता। देखिए, जो प्रक्रिया है पिछले 70-80 सालों के अंदर, सनफ्लावर सीड आपने देखा होगा, इतने डाइटिशियंस है, सब कोई प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करते हैं, सनफ्लावर सीड बुरी चीज़ नहीं है, खाओगे शरीर के न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसको देसी नहीं माना जाता। इसका देसी बीज जो है उसको बोला जाता है सेफ्लार। आज भी हमारे दक्षिण भारत में जो बंधु हैं वो सेफ्लार ऑयल खाते हैं, वो सनफ्लावर नहीं खाते। तो सेफ्लार का ऑयल जो है उसको देसी बीज माना जाता है। और अगर सेफ्लार ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑयल मिल जाए तो उसको सनफ्लावर ऑयल से बेटर माना जाएगा। अब आप कहेंगे सर सेफ्लार ऑयल जो है देसी बीज है, तो आप सेफ्लार ऑयल को प्रमोट क्यों नहीं करते हो, सनफ्लावर ऑयल को क्यों करते हो? इसमें हमारे साथ समस्या ये आती है कि सेफ्लार ऑयल जो है उसके अंदर यूज़ करने में स्मेल अजीब आती है। भाई, खिलाने को तो हमें आपको नारियल के तेल में और दूसरे तेलों के अंदर भी खाना खिला देना चाहिए। नारियल के तेल के अंदर दक्षिण भारत के जितने बंधु हैं वो तो खाना बना के खा सकते हैं। हमारे उत्तरी भारत के लोगों ने कभी नारियल तेल के अंदर खाना बनाया नहीं है। और एकदम रैपिड, इतनी जल्दी उनको चेंज करना रेसिपी में, वो इतना आसान नहीं है। तो अभी इस प्रक्रिया पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर हम आपको सेफ्लावर ऑयल ला कर देंगे ना, तो उससे कुकिंग करने के अंदर हमें ये शक है। हमें जब प्रोड्यूसर से बात करी थी 1-2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था सर स्मेल अजीब आती है, आपसे खाना बन के उसमें खाया नहीं जाएगा। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे, मैं अब आपको सच्चाई बता रहा हूँ, तो सेफ्लावर ऑयल अगर आप कहेंगे तो अरेंज आप लोगों के लिए किया जा सकता है। तो सेफ्लावर ऑयल अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मिलता है उसको 100% परफेक्ट मानिए। सेफ्लावर ऑयल को हल्का सा छेड़ा गया है सनफ्लावर ऑयल बनाने के लिए आज से 50-60 साल पहले, आज नहीं छेड़ा गया। तो क्या होता है, 50-60 साल के अंदर जब आपका बीज कोई हल्का सा चेंज किया गया है, 50-60 साल उसमें गुजर गए हैं, तो अब तो किसान उसको ही देसी मानने लग गए हैं सनफ्लावर को। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो यूजुअली क्या है, तो सनफ्लावर ऑयल अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टोर से खरीद रहे हो तो उसको आप मानो तकरीबन 90% अच्छा, कि भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप सनफ्लावर ऑयल खा रहे हो तो कोई बहुत बड़ी उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है आपको रोगी हो जाओगे, नुकसान हो जाओगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इसकी जगह पे हम सेफ्लावर ऑयल खा लें जो देसी बीज है, तो वो एक तरह से 100% बेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि बीज भी देसी है। तो इस अंतर को अपने को समझना है। मार्केट के अंदर जो सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है ये भयंकर है, ये आपको रोगी बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो बीज डाला गया वो सनफ्लावर ऑयल का, वो सनफ्लावर सीड का, वो तो वैसे ही हाइब्रिड है। ऊपर से यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड बहुत डले। फिर निकला तो कहाँ गया, बड़े बड़े एक्सपेलर्स में गया, छोटी मशीन में नहीं गया, बड़े एक्सपेलर में गया। 200 डिग्री के टेम्परेचर पे जाके सारा तेल खराब हो गया। फिर निकलने के बाद खल जो है उसमें हेक्सेन डाले गए हैं, हेक्सेन डालकर और तेल निकाला गया है। फिर इसमें 20 से 25% तक पाम ऑयल मिलाया गया है। वो इस वजह से खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक स्टोर से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल लोगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ये तीनों में अंतर है, मार्केट वाले सनफ्लावर ऑयल में, ऑर्गेनिक सनफ्लावर ऑयल में और ऑर्गेनिक सेफ्लावर ऑयल में। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।